तो हेलो प्यारे भाई लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नोअल एक्सप्लेनेशन 999 पर। तो गाइस, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और मेरे सभी भाई लोगों को साथ ही साथ आपको बहुत बहुत बधाई भी हो हैप्पी न्यू ईयर की। तब मिलते हैं एक और एक्स्ट्रा वीडियो के साथ, वो भी स्टोन क्लैन की हिस्ट्री के ऊपर। मैं पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। क्या है ना कि थोड़ा ना वो बना रहे एक्साइटमेंट, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा मज़ा आए सुनने में। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है चेन जियांग गहरी सांस लेता है, उसके हाथ में ड्रैगन ब्लड थी, डैन थी। उससे निकलती हीट नॉर्मल नहीं थी। इस डैन का रैंक क्या है? इसकी आवाज़ में एक्साइटमेंट छुपी नहीं थी। सू मियाओ ने थोड़ा सोच कर कहा, इसका एग्जैक्ट रैंक डिफाइन करना नॉर्मल बात नहीं है। ये ड्रैगन ब्लड से रिफाइन हुई है और ऐसी चीज़ और ज़िंदगी में मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। पूरी ज़िंदगी में मिलना वो होता है, समझ जाए यार, ठीक है। ये पहली बार था जब उन दोनों बहनों ने भी ऐसी डैन देखी थी। चेन जियांग का एक्साइटमेंट दिख रहा था। ये डैन निकलना दर्द से भरा होगा। बिना और सोच विचार के उसने कपड़े उतारे और एक ही घूंट में ड्रैगन ब्लड डैन निगल ली। ऐसा लगा अगले ही पल मानो पिघला हुआ लावा गले से नीचे उतर गया हो। डैन तुरंत लिक्विड बनकर पेट में फैल गई। बूम! उसके अंदर वोल्केनो जैसे ब्लास्ट हुए। दर्द ने उसका बोन्स, मसल, मेरिडियन सबको चीर कर रख दिया। चेन जियांग चीख पूरी तरह सिक्के उसमें गूंज उठी। उसका शरीर कांप रहा था, मसल्स फूल रह गए थे, मेरिडियंस उभर आए थे, मानो ऐसे जैसे फट जाए। सू मियाओ घबरा गई। इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, होल्ड करो, वो कहती है। बाई यूजू की भी आवाज़ आती है, लेकिन उसमें टेंशन छुपी नहीं थी। मरना मत। 3 घंटे बाद चेन जियांग को लगा ऐसे जैसे उसे बार बार भट्टी में जलाकर दोबारा बनाया जा रहा हो। उसके बॉडी से इम्प्योरिटीज निकल रही थी लिक्विड की तरह। अचानक सू मियाओ खुशी से बोल पड़ती है, ये इमॉर्टल डेविल बॉडी का पहला लेवल क्रॉस कर चुका है। चेन जियांग ने तुरंत ट्रू की से अपने पानी बनाया और शरीर साफ किया। सिर्फ फर्स्ट लेवल, वो हंसकर बोला। टोटल कितने होते हैं? बाई यूजू ने कामली बताया। 9 लेवल होता है। हर एक लेवल में 9 सब लेवल्स होते हैं। टोटल 81 लेवल्स। एक लेवल का मतलब है फिजिकल स्ट्रेंथ प्लस ट्रू की। सिर्फ बॉडी से 10th लेवल के रेलम को हरा सकते हैं। ओवरऑल पावर 30% बूस्ट हो जाती है। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी देखी। भाई समझ लो यार क्या देख रहा है, ठीक है। उसके अंदर पावर थी, लेकिन बिल्कुल कामनेस के साथ। तुम्हारा फाउंडेशन बहुत सॉलिड है, सू मियाओ ने कहा। मोस्ट लोग सिर्फ ट्रू की पे डिपेंड करते हैं, लेकिन तुम्हारा इनसाइड और आउटसाइड दोनों इक्वल है। चेन जियांग मुस्कुरा दिया। तुम दोनों का इमॉर्टल डेविल बॉडी लेवल क्या है? उसने मजाक में पूछा। सू मियाओ हंस के बोली, नहीं बताएंगे। एक्सट्रीम मार्शल इफेक्ट में बड़े चेंजेस हो चुके थे। मार्शल कोर्टयार्ड 3000 से 5000 बन चुके थे। इनर कोर्टयार्ड 229 से 500 थे। ट्रू डिसाइपल कोर्टयार्ड सिर्फ 15 थे। सेम यानी कि वही चेंज हुए हैं, वो लड़के वड़के भी आई है इस वजह से। इससे क्लियर था ट्रू मार्शल रेलम एक्सपर्ट्स बहुत रेयर थे। चेन जियांग ने सोचा अब रैंकिंग आगे बढ़ानी होगी। यून जाओदो ने अचानक अटैक कर दिया, लाइटनिंग प्लस फायर ट्रू की के साथ। चेन जियांग ने सिर्फ हाथ बढ़ाकर पकड़ ली। सरप्राइज अटैक किया था, ठीक है। एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन चेन जियांग हिला तक नहीं। यून जाओदो शॉक में था। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ थी। चेन जियांग मुस्कुरा दिया। लगभग चेन वूरोंग और यून जाओदो दोनों चुप हो गए। वो समझ गए ये स्ट्रेंथ बिना भयानक ट्रेनिंग के पॉसिबल ही नहीं थी। चेन जियांग आगे बढ़ने को तैयार था। अब एक मार्शल कोर्टयार्ड चैलेंज करूंगा, उसने ठंडे लहजे में कहा। यून जाओदो ने गहरी सांस ली। उसने कहा, एल्डर ब्रदर चेन, शायद अब हम भी चैलेंज के लायक ना रह गए हूँ तुम्हारे। यहीं से मार्शल कोर्टयार्ड बैटल और चेन जियांग की नेक्स्ट राइस ऑफ जर्नी शुरू हो जाती है। अब मार्शल एक्सट्रीम सेक्ट के अंदर रूल्स सब जानते थे। मार्शल कोर्टयार्ड चैलेंज कोई नॉर्मल बात नहीं होती। ये बिल्कुल गैम्बल जैसा होता है। अगर चैलेंज देना है तो सामने वाले को एट्रैक्टिव
कोई चीज़ दिखानी होती है वरना कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। इसी बात पर यून ज़ाओ थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने अपनी थोड़ी शैतानी मुस्कान के साथ वू रोंग की तरफ देखा। लाओ वू, तू तो बिजनेसमैन है ना, बता कौन से इनर मार्शल कोर्टयार्ड इजी रहेगा। वू रोंग हल्की हंसी के साथ बोलता है, अब समझे मेरी वैल्यू को। उसने कामली कैलकुलेशन की, फिर कहा, तीनों की करंट स्ट्रेंथ, चेन जियांग का रिजल्ट ब्रेक थ्रू और इनर फेक्ट का ओवरऑल सेंस मिलाकर 400 मार्शल कोर्टयार्ड तो इजी है, लेकिन 350 तक भी जा सकते हैं। यून ज़ाओ का ये सुन के मज़ा नहीं आया। उसने सीधे बोल दिया, अरे इतना पीछे क्यों, 200 मार्शल कोर्टयार्ड ट्राई करते हैं ना। वू रोंग थोड़ा कॉन्शियस हो गया। उसने चेन जियांग को देखा और बोला, स्टेप बाय स्टेप बेटर होता है, अगर हारे तो लॉस हैवी होगा। यून ज़ाओ ने चेस्ट ठोक के बोला, अंटे का पैसा मैं दूंगा। यानी कि वही गैम्बल, यानी कि ना शर्त लगानी पड़ती है, ठीक है, ऐसा है। अंटे लिखा है यहाँ पर, वही यार कैलकुलेट करने में ना अंटे लिखा था यहाँ पर, ठीक है। तभी चेन जियांग हल्की से स्माइल के साथ बोलता है, 200, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। दोनों रुक गए। चेन जियांग कामली बोलता है, 16 यानी 16वें कोर्टयार्ड कैसा रहेगा। साइलेंस हो गया पूरी तरह से। यून ज़ाओ ऑलमोस्ट चिल्लाया, एल्डर ब्रदर चेन, मजाक मत करो। वू रोंग भी हैरान था। वो कहता है, वो फर्स्ट रैंक्ड इनर कोर्टयार्ड है, अंदर 10 एक्सपर्ट्स रहते हैं। चेन जियांग का चेहरा पर कॉन्फिडेंस था। 5 एलिमेंटल स्पिरिट फ्रूट बेट में रखेंगे तो क्या वो मना करेंगे। इस मोमेंट पर दोनों समझ गए, ये बंदा सीरियस है। 9th मॉर्टल मार्शल रेलम में ही चेन जियांग टॉप इनर डिसाइपल्स के लेवल का था। अब 10th लेवल पे कितना स्ट्रांग हो चुका होगा, ये सोचकर ही गूस बम्स आ गए थे दोनों को। चेन जियांग ने सीधे बोल दिया, अगर तुम डर रहे हो तो मैं अकेले चला जाता हूँ, जीत के तुम्हें भी वही रहने दूंगा। यून ज़ाओ का ईगो हर्ट हो चुका था। एक के सामने 10, फिर भी चलेंगे, उसने कहा। वू रोंग को दोनों ने देखा, जैसे सोच रहे हो ये मोटा क्या करेगा। वू रोंग भड़क गया, तुम दोनों मुझे वीक समझ रहे हो, मेरी साइज पॉइंट है, यानी कि यार समझ लो कुछ भी लिखा है वहाँ पर। तीनों जोर से हंस पड़े और फिर 16वें मार्शल कोर्टयार्ड की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। सेक्ट की स्ट्रीट पर लोग ऑटोमेटिकली साइड हो रहे थे। 3 जवान, एक हैंडसम, एक काम और एक पतला और एग्रेसिव, और एक मोटा लेकिन कॉन्फिडेंट। उसका किलिंग इंटेंट फूट रहा था। लोग बातें करने लगे, ये चेन जियांग है ना, फेंग लियान, और एक मूव में क्रिपल कर दिया फेंग लियान को ना, यानी जो स्टार्टिंग में हराया था वो ऑलमोस्ट कॉम्पिटिशन विनर एल्डर डैन का थॉर्न मतलब मुझको बताया यार। पीएलएस मार्शल सेक्ट का डिसाइपल भी शौक में था। तभी एक फेमिलियर फिगर आई, हाउ डोंग किंग, ट्रू मार्शल रेलम एक्सपर्ट। वू रोंग प्राउडली बोला, लाओ जियू, हम फर्स्ट रैंक इनर कोर्टयार्ड चैलेंज करने जा रहे हैं। पूरा एरिया हिल गया ये सुनकर। हाउ डोंग किंग ने चेन जियांग की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। उसने कहा, इंटरेस्टिंग, इसे पब्लिसिटी मिलनी चाहिए। और वो बेटिंग स्प्रेड करने चला गया। 16th मार्शल कोर्टयार्ड, एक मार्शल कोर्टयार्ड कम और ट्रेनिंग सिटी ज़्यादा लग रहा था। गार्ड, क्राउड और सब वहाँ मौजूद था। यून ज़ाओ ने धीरे से बोला, भाई ये तो छोटा शहर है। वू रोंग ने नेमप्लेट की तरफ पॉइंट किया, बस ये प्लेट चाहिए। तब चेन जियांग आगे बढ़ा। उसने अपनी ट्रू की में आवाज़ भरी और पूरे कोर्टयार्ड को हिला दिया। 500 मार्शल कोर्टयार्ड चैलेंजेस। 16 मार्शल कोर्टयार्ड यानी 5वें रैंक का 16वें रैंक को चैलेंज कर रहा है, बात खत्म। स्टेक्स 5 यानी कि बेट पे लगा रहा हूँ 5 एलिमेंटल फ्रूट। एक्सेप्ट करना है तो बाहर आओ। पूरा कोर्टयार्ड अचानक शांत हो गया। सब एक दूसरे को देख रहे थे। 500 चैलेंजिंग 16 टॉप नॉर्मल चैलेंजर्स तो टॉप 50 में होते हैं, पर मेटल स्पिरिट फ्रूट, ये बात इग्नोर करने मुश्किल थी। और इसी के साथ फर्स्ट रैंक इनर कोर्टयार्ड का रिस्पॉन्स बस आने ही वाला था। कोर्टयार्ड के बाहर का सीन पूरी तरह बदल चुका था। जो भी ये न्यूज़ सुन रहा था, सब अपना काम छोड़कर यहीं भाग रहे थे। गेट के बाहर भीड़ थी। हर कोई एक ही बात कह रहा था, ये आज का सबसे बड़ा शो होने वाला है। तभी अंदर से एक फेयर स्किन्ड हैंडसम यंग मैन बाहर निकला।
उसके चेहरे पर क्लियर था, आंखों में शांत कॉन्फिडेंस और चलने का स्टाइल बिल्कुल जेंटल स्कॉलर जैसा। जैसे ही वो दिखा, आह मो युवान, लड़कियों की चीखें गूंजने लगी। 10 मोस्ट हैंडसम मेल्स लिस्ट का नंबर 1 फाइनली रियल में देख लिया, सभी ने कहा। मू यू वेन नाम निकलते ही एटमॉस्फेयर और ज़्यादा इंटेंस हो गया। वो मुस्कुराया, बिल्कुल काम, बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं लग रहा था, जबकि वो फर्स्ट रैंक इनर कोर्टयार्ड का डिसाइपल था। पर तभी उसके पीछे से एक और बंदा निकला, आंखें अंधी नहीं आधी बंद, यार अंधी बोल रहा हूँ मैं, चेहरे पर घमंड और देखने में लोगों के हाथ उठने का मन करे, यानी कि सलाम करने का, ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन। यून वाद ऑफ फॉक में चिल्लाया, अरे ये तो स्वीकेंटेड स्नेक है। वो बंदा गुस्सा हो गया, मेरा नाम जू वाइलोंग है, दोबारा ऐसा मत बोलना, उसने गुस्से में कहा। यूवेन लिखा, ठीक है, ने बात संभाल ली। उसने चेन जियांग को देखा और बोला, तुम ही चेन जियांग हो, राइट? मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है, लगता है कभी ना कभी टकराएंगे, पर इतनी जल्दी मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने टोन रिस्पेक्टफुल वे में रखी थी, कोई टॉन्ट नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। हम तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, टाइम तुम डिसाइड करोगे, उसने कहा। चेन जियांग ने हल्का सा स्माइल दिया और कहा, आज ही। वूरोंग आगे बढ़ा, रूल्स क्लियर हैं, कर लेते हैं, हम सिर्फ 3 लोग हैं। मू यूएन हंस पड़ा, फेयर, ठीक है, पर हमें भी अपना स्टेटस मेंटेन करना होगा, हम लोग 10 हैं। 1-on-1 बैटल होगी, जो हारा वो दोबारा फाइट नहीं करेगा, हम तीनों को तुम सबको हराना होगा। रूल्स टफ थे, 3 वर्सेस 10, और वो भी फर्स्ट रैंक इनर कोर्टयार्ड के लोगों के साथ। लोगों के चेहरे पर एक ही रिएक्शन था, इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। अराउंड 10,000 ऑफ डिसाइपल्स जमा हो चुके थे, आउटर सेक्ट, इनर सेक्ट, सभी सब देखना चाहते थे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का रियल टॉप पावर क्या है। कुछ ट्रू मार्शल रेलम एल्डर्स भी आ चुके थे, जिन्हें हाउ डोंग किंग ने खुद बुलाया था। सबको लग रहा था चेन जियांग टैलेंटेड है, पर यहाँ जीतना बहुत ही मुश्किल था। यून ज़ादाओ बच्चा सा लग रहा था, वूरोंग मोटा और स्लो अगेंस्ट टॉप इनर कोर्टयार्ड इलाइट्स में आते थे। तभी एक हैवी वॉइस गूंजी, रुको। भीड़ में अपने आप शांति आ गई। एक सफ़ेद भौं वाला ओल्ड मैन सामने आया, ये कोई और नहीं, एल्डर वू काइमिंग थे। उसकी आंखें सीरियस थी। चेन जियांग, जब तुम हेवनली ड्रैगन ट्रेजर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्या तुमने मार्शल बीस्ट सेक्ट के 10 इनर डिसाइपल्स को मारा था? पूरा क्राउड फ्रीज हो गया। चेन जियांग ने बिना हिचकिचाहट बोल दिया, हाँ। लोगों के सांस अटक गए। वू काइमिंग ने आगे पूछा, क्या ये भी सच है कि तुमने एक ट्रू डिसाइपल को भी मारा है? बूम, लोग लिटरली ब्लैंक हो गए। ट्रू डिसाइपल, ट्रू मार्शल रेलम, और चेन जियांग सिर्फ 17 साल का है, उसने मार दिया। चेन जियांग शांत, वो पहले ही से इंजर्ड थी, अगर मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार देती, उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया। सभी लोग सेक्ट के लोग क्या सिर्फ मारने के लिए बने हैं? उसके वर्ड्स सीधे दिल पे लगे। कुछ लोगों ने घूंट ली, कुछ लोगों ने आंखों में रिस्पेक्ट दिखाई। हाउ दाई किंग जोर से बोला, बीस्ट मार्शल सेक्ट बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो चुकी है, उनको सबक मिलना ही चाहिए। वो काइमिंग ने गहरी सांस ली, मैं तुम्हारी वजह समझता हूँ, पर अभी हमारे पास प्रूफ नहीं है। डीन और एल्डर डैन क्लोज डोर कल्टीवेशन में है, इसलिए टेम्पररी तुम्हें डिटेंशन में रखा जाएगा। चेन जियांग ने सर हिला दिया, मैं समझता हूँ। वो काइमिंग ने थोड़ा रिग्रेट के साथ बोला, पर तुम बहुत ज़्यादा रूथलेस हो गए थे, और थोड़ा टाइम मिलता तो और ट्रू मार्शल एक्सपर्ट्स मर जाते। चेन जियांग ने कहा। लोग और भी शौक थे, एक ही मिशन में इतनी बड़ी ब्लड बैटल। अब सब समझ गए थे ये आदमी क्यों 16वें कोर्टयार्ड को चैलेंज करने आया था। चेन जियांग ने यून ज़ाओदाओ और वूरोंग की तरफ देखा। मेरे लौटने का वेट करना, उसने कहा, और वो काइमिंग के साथ चला गया। यून ज़ाओदाओ ने गहरी सांस ली। लाओ जू, जब वो वापस आएगा हम उसे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, उसने कहा। वूरोंग हंस पड़ा। सच बोलूं, अब मुझे भी बड़ा करने का मन कर रहा है।
कुछ बड़ा करने का यार, बड़ा करने का नहीं, कुछ बड़ा करने का मन कर रहा है। दोनों मुस्कुराते हुए निकल गए। भीड़ धीरे धीरे छट गई। फाइट नहीं हुई, पर लोगों को लेजेंड अपनी आंखों से देख चुके थे और कोर्टयार्ड का असली टक्कर अब सिर्फ टाइम की बात थी। और यहाँ पर सिचुएशन बहुत सीरियस हो चुकी थी। मो यूवेन और जू वाइलोंग दोनों का एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। पहले शायद वो चेन जियांग को एक नॉर्मल डिसाइपल समझ रहे थे, लेकिन अब नहीं। उन्हें पता चल चुका था कि चेन जियांग ने बीस्ट मार्शल सेक्ट के 10 इनर डिसाइपल को मार दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक ट्रू डिसाइपल को भी डायरेक्ट किल कर दिया था। चाहे वो ट्रू डिसाइपल इंजर्ड ही क्यों ना हो, फिर भी वो ट्रू मार्शल रियलम की थी। और ऐसे ओपोनेंट को मार देना यह क्लियर सिग्नल था कि चेन जियांग कोई ऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं है। इसी टेंशन के बीच एल्डर वू कामिंग चेन जियांग को लेकर एक अलग डायरेक्शन में निकल पड़ता है। दोनों लोग मिस्टीरियस रियलम के अंदर एक बहुत ही ऊंचे माउंटेन की तरफ चले जाते हैं। चेन जियांग पूछता है, एल्डर वू हम कहाँ जा रहे हैं? तब वू कामिंग एक गहरी सांस लेकर बोलते हैं, हम एक्सट्रीम मार्शल कोर्टयार्ड के फॉरबिडन लैंड में जा रहे हैं। ये जगह सिर्फ रिपीट ऑफेंडर्स के लिए होती है, यानी जो लोग बहुत बड़ा कांड कर देते हैं उन्हें यही बंद किया जाता है। वो काइमिंग क्लियर बोलता है कि इस जगह पर बंद होने वाले लोग या तो बुढ़ापे से मरते हैं या फिर मेंटल टॉर्चर झेल नहीं पाते उससे मरते हैं। ये सुनते ही चेन जियांग का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो पूछता है, क्या यहाँ से एस्केप करने का कोई तरीका है? आंसर और भी स्कैरी होता है, सिर्फ डीन के ऑर्डर से, वरना जो भागा उसे मार दिया जाता है। ये फॉरबिडन लैंड इतनी पावरफुल है कि अगर मार्शल वर्ल्ड का पीक एक्सपर्ट भी आ जाए तो भी यहाँ से भाग नहीं सकता। कुछ देर बाद दोनों लोग एक बहुत बड़े डार्क सिंक होल के पास पहुँच जाते हैं। नीचे कुछ दिख नहीं रहा था, सिर्फ कोल्ड डेथ ऑरा महसूस हो रहे थे। वो काइमिंग कामली बोलता है, नीचे ही तुम्हारा डिटेंशन है। चेन जियांग के मन में थोड़ा फियर आता है, लेकिन तभी वो काइमिंग लाइटनिंग की तरह उसे किक मार देता है और चेन जियांग सीधे अंधेरे में गिर जाता है। गिरते वक्त सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि चेन जियांग ट्रू की यूज ही नहीं कर पा रहा था। फायर विंग्स टेक्निक सब लॉक हो चुकी थी। काफ़ी देर गिरने के बाद वो पानी में रुक जाता है। जैसे ही पानी से बाहर आता है उसकी ट्रू की वापस आ जाती है और तभी वो देखता है आग के पास एक अजीब ओल्ड मैन बैठा हुआ है। वाइट मैसी हेयर, डर्टी बियर्ड, लेकिन फेस बिल्कुल यंग, प्रॉपर हिडन बॉस वाइब्स दे रहा था वो। ओल्ड मैन सीधे बोलता है, ब्रैड कुछ बोल। चेन जियांग अलर्ट हो जाता है, लेकिन वो लाइटली बोलता है, हेलो मिस्टर। अगले ही सेकंड ओल्ड मैन लाइटनिंग स्पीड के साथ उसके पास आता है, उसका शर्ट पकड़ता है और डायरेक्ट उसके डांटियान को स्कैन करता है। और तब वो शॉक में चिल्लाता है, ये नियान डिवाइन वेन। चेन जियांग भी शॉक हो जाता है, क्योंकि ये सीक्रेट तो बहुत ही कम लोगों को पता था। ओल्ड मैन सीधे बोल देता है, आज से मैं तेरा मास्टर हूँ। चेन जियांग पूछता है, नाम क्या है आपका? ओल्ड मैन अपना इंट्रो देता है, हुआंग जी तियान, एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का 13th जनरेशन का डीन। और सबसे बड़ा बॉम्ब वो खुद बोलता है, मैंने बीस्ट मार्शल सेक्ट के डीन को मारा था। इस पॉइंट पर चेन जियांग को समझ आ जाता है कि ये ओल्ड मैन कोई रियल लेजेंड है, कोई पागल नहीं। फू मियाओ भी रिंग के अंदर से बोलती है, इसे मास्टर बना लो, पावर भी मिलेगी और बैकिंग भी। चेन जियांग घुटने पे आ जाता है और बोलता है, मास्टर। हुआंग जियान तियान खुश हो जाता है, लेकिन ट्विस्ट यही ख़त्म नहीं होता। डिसाइपल बनने के लिए वो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। पेपर, ब्लड ड्रॉप और ट्रू की इन्फ्यूज़न के साथ यहीं से चेन जियांग का रियल लाइफ मेजर आर्क स्टार्ट होता है। ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड, मार्शल एक्सरसाइज और फॉरबिडन लैंड में ट्रेनिंग का हेल फेस अब शुरू हो चुका था। से ब्लड कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, दोनों एक तरफ से पेपर संभाल लेते हैं। ये सिर्फ एक कागज़ नहीं था, ये प्रूफ था कि ये रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं, दोनों ने अपनी मर्जी से एक्सेप्ट किया है। हुआंग बोलूँगा सीधे यार, ने जोर से हंसता है और बोलता है, हे मेरे अच्छे डिसाइपल, अब मैं तुझे अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक ड्रैगन स्लेइंग डिवाइन मार्शल एक्सरसाइज सिखाने वाला हूँ। मेहनत करेगा तो फ्यूचर में अपने ग्रेट सीनियर ब्रदर को ढूंढना, वो तुझे प्रोटेक्ट करेंगे।
चेन जियांग भी स्माइल करता है लेकिन थोड़ा मिक्स्ड इमोशन के साथ पूछता है, टीचर तो फिर आपको वो अप्रेंटिसिक ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब स्टूडेंट फ्यूचर में मुझे मार्शल अंकल बोलेंगे ना? हुआंग पहले सोचता है, फिर चेन जियांग के सर पर टप्पली मारते हुए बोलता है, ब्रैट असली गोल तो ये नहीं है, तेरा सीनियरिटी का रूल नहीं तोड़ सकते तो हाँ, वो सब तुझे मार्शल अंकल ही बोलेंगे। फिर उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है, लेकिन ये बात याद रखना, मेरी आइडेंटिटी किसी को बतानी नहीं, बाहर बहुत लोग मुझे नफरत करते हैं, अगर बाहर के लोगों को पता चला तो तू सीधे ट्रबल में आ जाएगा। चेन जियांग थोड़ा कंफ्यूज होता है और पूछता है, टीचर मतलब आप इस जगह को रिफ्यूज की तरह यूज़ कर रहे हो? हुआंग तुरंत भड़क जाता है। वो बोलता है, तेरा टीचर इतना कमज़ोर है क्या? मैं यहाँ रिपेंट करने आया हूँ, वरना कब का इमॉर्टल डोमेन जा चुका होता। फिर धीरे से बोलता है, सच ये भी है कि मैं यहाँ इसलिए छुपा हूँ क्योंकि सब लोग मेरी ड्रैगन स्लेइंग डिवाइन मार्शल एक्सरसाइज छीनना चाहते हैं। वो एक्सप्लेन करता है, ड्रैगन स्लेयर डिवाइन एक्सरसाइज बहुत होती है लेकिन लेवल 6-9 की ही होती है, मेरी वाली हाईएस्ट रैंक की है, यहाँ तक कि इमॉर्टल्स भी इसे छीनना चाहते हैं। चेन जियांग बोलने ही वाला था कि उसके पास भी ड्रैगन टाइप टेक्निक है, लेकिन हुआंग उसे बीच में काट देते हैं उसकी बात को। ड्रैगन और वो सब इंफीरियर ट्रैश है, सिर्फ एक कमज़ोर ड्रैगन ही निकल सकता है। और तब हुआंग अपनी हाथ की हथेली खोलता है, एक छोटा सा सफ़ेद एनर्जी बॉल बन जाता है। बस उसके अपीयर होते ही चेन जियांग पर लाखों किलो का प्रेशर अपीयर होता है। उसे लगता है जैसे कि तूफान के बीच वो छोटी सी कश्ती में बैठा हो। अगले ही पल बूम, चेन जियांग सीधा दीवार से जाकर टकराता है और प्रेशर इतनी ज़्यादा होती है कि वो दीवार में चिपक जाता है। उसे सांस लेने में तक मुश्किल जा रही थी और सबसे शॉकिंग बात वो देखता है कि हुआंग के हाथ के आसपास स्पेस थोड़ी सी ट्विस्ट हो रही है। स्पेशियल डिस्ट्रक्शन। हुआंग, ठीक है, हुआंग जी तियान नाम है इसका, मैं बस हुआंग बोलूँगा, तो वो सियाओ वाला हुआंग मत समझ लेना, ठीक है। चलो आगे कहते हैं। हुआंग स्माइल करता है और एनर्जी बॉल वापस ले लेता है। चेन जियांग सीधा पानी में गिर पड़ता है और घिसटते हुए आग के पास आता है। वो कहता है, अब समझ आया तेरा टीचर कितना फॉरबिडन है। हुआंग हंसते हुए बोलता है, चेन जियांग की बॉडी एक भी स्ट्रेंथ नहीं बचती, पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। वो ज़मीन पर पड़ा सिर्फ सांस ले रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, ये स्ट्रेंथ एल्डर डैन से भी ज़्यादा है। रिंग के अंदर सू मियाओ भी शॉक हो जाती है। वो कहती है, ये ओल्ड मैन मोटर वर्ल्ड के पीक क्रॉस कर चुका है, ये एक रियल इमॉर्टल है। बा यूजू भी एग्री करती है, इसलिए ये यहाँ छुपा है, बाहर गया तो हेवनली रियल्म्स का अटेंशन आ जाएगा। चेन जियांग के लिए ये सब सुनना पेन के बीच भी खुशी की बात थी। वो कहता है, मुझे इतना पावरफुल टीचर मिल गया। हुआंग बोलता है, ये ड्रैगन फोर्स है, एक एडल्ट ड्रैगन अगर मोटर वर्ल्ड में आ जाए तो सिर्फ पूंछ हिलाकर पूरी दुनिया तबाह कर सकता है। फिर वो चेन जियांग की बॉडी पर कुछ टैप्स करता है, एक कोल्ड की एनर्जी उसके अंदर दौड़ जाती है और सारा पेन गायब हो जाता है। मेरे पास यिन यान प्रोफाउंड वेन है, ग्रेट सीनियर ब्रदर के पास यिन यान हेवन वेन है और तेरे पास यिन यान डिवाइन वेन है। चेन जियांग शॉक में आ जाता है, प्रोफाइंड हेवन डिवाइन और वो भी यिन यान टाइप। फिर हुआंग एक और बॉम्ब फोड़ता है, तेरे डांटियान में ताइची यिन यान डायग्राम भी है, ये ताइची सबडूइंग ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज के लिए परफेक्ट है। ये सुनते ही सू मियाओ और बा यूजू दोनों ऑलमोस्ट चिल्ला उठती हैं। ताइची सबडूइंग ड्रैगन एक्सरसाइज, ये तो लेजेंड है। उन्हें समझ आ जाता है कि ताइची डिवाइन एक्सरसाइज सिर्फ इसका इनकम्प्लीट फ्रेगमेंट होता है। हुआंग स्माइल करता है और बोलता है, तेरे बाकी मार्शल आर्ट्स इसके ब्रोकन वर्जन लगते हैं, लेकिन अब तू कंप्लीट वर्जन सीखेगा। चेन जियांग बिना हेजिटेशन के सर झुकाकर सीखने लगता है। बॉटमलेस एबिस के अंदर में एक ओल्ड मैन और एक यंग जीनियस रोज बिना रुके ट्रेनिंग कर रहे थे। चेन जियांग ने पूरा ताइची सबडूइंग ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज अपने दिमाग में इनक्राव कर लिया था। अब उसे समझ आ चुका था कि लोग इस टेक्निक के पीछे क्यों पागल हो चुके हैं।
रिंग के अंदर सुमियाई और बायुयू भी इसी टेक्निक से नए मार्शल आर्ट्स डेवलप करने लगती हैं। फाइनली हुआंग बोलता है, अब मैं तेरी ट्रेनिंग मेथड करेक्ट करूँगा। अच्छा हुआ तू अभी ट्रू मार्शल रियलम में नहीं गया, वरना बहुत लेट हो जाता। और ये कहकर वो भी फिर से पागल जैसे हंसने लगता है। यार ये पागलों की तरह ही क्यों हंसते हैं ये लोग। चलो ठीक है, हमें क्या करना। देखकर चेन जियांग मन ही मन में एक ही टेंशन कर रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि हुआंग जी तियांग कल्टीवेशन करेक्ट करते करते मेरी स्ट्रेंथ ही कम कर दे। अगर स्ट्रेंथ पीछे चली गई तो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तभी वो पागल टीचर हुआंग जी तियांग जो अब तक हंस रहा था अचानक सीरियस हो जाता है। वो कहते हैं, सुन ध्यान से, ट्रू मार्शल रियलम में एंट्री लेने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन मेथड नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग होगी। वो आगे बोलते हैं, ताइची सबडूइंग ड्रैगन डिवाइन एक्सरसाइज एक कंप्लीट सिस्टम है। इसमें तुम पंच, किक, पाम, स्वॉर्ड, ब्लेड सब कुछ यूज कर सकते हो। हर दर्द भी, सॉफ्ट भी, हार्ड भी, कोल्ड भी। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हारी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ दोनों मिलकर ट्रू की को डायरेक्ट ड्रैगन फोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। जो पावर चेन जियांग ने पिछले कुछ समय पहले देखी थी, स्पेस डिस्टॉर्शन वाली, वो सिर्फ एक झलक थी। हुआंग जी तियान फिर ट्रू मार्शल रियलम समझाता है नॉर्मल कल्टीवेटर्स क्या करते हैं। वर्ल्ड की स्पिरिचुअल की को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे ट्रू की यूज में रिफाइन करते हैं, फिर डांटियान में कंप्रेस कर लेते हैं। लेट स्टेज में जाकर 9 ट्रू की फॉर्म्स बनते हैं, फिर फ्यूज होते हैं। ये प्रोग्रेस 9 लेवल्स तक रिपीट होती है। प्रोसेस 9 लेवल तक रिपीट होती है। बोला था ना मैंने, कल्टीवेशन वीडियो में पूरा सिस्टम समझा दिया है गाइस, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख ले। वो कहते हैं, लेकिन हम लोग ये सब नहीं करते। हुआंग जी तियान बोलते हैं, तुम्हारे डांटियान में जो 5 डिवाइन बीस्ट ट्रू की फॉर्म्स है, इनके अंदर काउंटलेस ट्रू एलिमेंट्स होते हैं। एक क्रेन एक ट्रू की फॉर्म होती है। तुम्हारे काम सिंपल है, स्पिरिट की एब्जॉर्ब करो और इन को लाइट अप करो। जैसे ही 9 ग्रेन्स फुल्ली लाइट अप हुए, समझो तुम्हें ट्रू मार्शल रियलम का फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर लिया। यह मेथड फ्यूजन की बकवास से बचने हैं, मतलब फ्यूजन की बकवास से बचाता है, लेकिन वो इंसेन लेवल का पेन भी देता है। चेन जियांग ने सोचा था टीचर के पास प्रॉपर मेथड होगा, पर रियलिटी में हुआंग जियान तियान अपनी इमॉर्टल लेवल पावर सीधे चेन जियांग के डांटियान में डालकर ट्रायल एंड एरर कर रहा था। पूरे 1 साल सीख लो के नीचे इंसान की चीखें गूंजती रही, यानी कि जो माउंटेन के नीचे जो है ना फॉरबिडन एयर, उसमें चेन जियांग के नीचे गूंजती रही चीखें। चेन जियांग लिटरली लिविंग एक्सपेरिमेंट बन चुका था। हर दिन लगता आज शायद बॉडी ही कोलैप्स हो जाए। फाइनली एक दिन हुआंग जी तियान जोर से हंसा। वो कहता है, हो गया, कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय नहीं हुई बल्कि करेक्ट हो गई। चेन जियांग गुस्से में बोला, अगर फेल हो जाता तो, अगर मैं क्रिपल हो जाता तो? ओल्ड मैन ने जवाब दिया, सिंपल था, फेल होना पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए सोचा भी नहीं। इस पल चेन जियांग ने डिसाइड कर लिया, इस पागल बुढ़े के साथ ज्यादा सेफ रहना पड़ेगा। चेन जियांग अपने डांटियान को देखता है। 5 डिवाइन बीस्ट अभी भी डिम है, सिर्फ 5 छोटे ट्रू एलिमेंटल ग्रेन्स लाइट अप हुए हैं। और हुआंग जी तियान कैजुअली बोल देता है, मैंने तो सिर्फ एक पाव लाइट किया है। एक पाव 10,000 ग्रेन्स के बराबर होता है। यही चेन जियांग को समझ आ जाता है ट्रू मार्शल रियलम के बाद का पाथ कितना टेरिफाइंग है। टीचर स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है, ड्रैगन फोर्स यूज मत करना, नॉर्मल की यूज करो, ये पावर दुनिया के लिए ज्यादा हैवी है। नीचे फॉरबिडन लैंड में सिर्फ कल्टीवेशन, पेन, प्रेशर था, एल्केमी नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं। 1 साल बाद एज्योर ड्रैगन, वर्मिलियन बर्ड फुली ब्राइट हो जाते हैं। अब चेन जियांग व्हाइट टाइगर फॉर्म पे काम शुरू कर देता है। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है, चेन जियांग तुम ऊपर आ सकते हो। फॉरबिडन लैंड के रेस्ट्रिक्टेड एरिया की रेस्ट्रिक्शन हट चुकी है, लेकिन खुद का रास्ता खुद बनाना होगा। ये आवाज थी वो काइमिंग की। चेन जियांग रुक जाता है। 2 साल हेल जैसी ट्रेनिंग, एक पागल इमॉर्टल टीचर और अब रियल वर्ल्ड में वापस जाना का टाइम आ चुका था।
ऊपर जाकर उसका वेट कर रहा है एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट इनर कोर्टयार्ड, और वो अनफिनिश्ड चैलेंज फॉरबिडन लैंड के गहरे सिंक होल का एक रूल था, जो भी अंदर आता है वो ऊपर नहीं उड़ सकता, चाहे वो हुआंग जी तियान जैसा मॉन्स्टर ही क्यों ना हो। सबकी स्ट्रेंथ टेम्पररी सील हो जाती है, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी। डीन खुद इस लार्ज फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था और चेन जियांग पर से रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई थी। जैसे ही उसे पता चला कि वो यहाँ से निकल सकता है, उसके दिल में एक अलग ही खुशी भर गई। 2 साल डार्क और पागल ट्रेनिंग, वो अपनी पूरी जिंदगी इस गड्ढे में नहीं गुजारना चाहता था। चेन जियांग इमोशनली बोला, टीचर मैं, पर सेंटेंस पूरा होने से पहले ही बैंग, उसे अपनी पिछवाड़े में जोर से दर्द महसूस होता है और अगले ही पल उसकी बॉडी हवा में उड़ता हुआ जा रहा था। हुआंग जी तियान ने उसे सीधे किक मार के ऊपर भेज दिया था। चेन जियांग शॉक में था। उसने सोचा था जाते वक्त कुछ इमोशनल बातें करेगा, रिस्पेक्टफुल फेयरवेल बोलेगा, पर अब ओल्ड मैन ने लास्ट मोमेंट पे ही लात मार दी थी। इस बार भी आते वक्त लात और जाते वक्त लात, समझ रहे, मतलब गिरा भी लात से, ऊपर भी गया लात से। लातों में बहुत पावर होती है दोस्तों, अगर लड़कियां मारे तो बात ही अलग है। लॉन्गहुआज में चेन जियांग तेजी से सिंक होल से बाहर निकला और धड़ाम से जमीन पर गिरा। जैसे ही वो संभला, उसने देखा एक बाल्ड ओल्ड मैन, व्हाइट बियर्ड, चेहरे पर हैप्पी स्माइल। ये थे वू कामिंग। ग्रेट, मुझे यकीन नहीं था तुम वापस भी आ पाओगे। उसके साथ खड़ा था एक और आदमी, सालों का एक्सपीरियंस और अथॉरिटी वाला लग रहा था। चेन जियांग तुरंत समझ गया, यही एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के डीन है, गु दोंग चेन। वू कामिंग हंसा, हे डीन को सैल्यूट नहीं करोगे, कहा। चेन जियांग थोड़ा स्टन्ड था। इतना यंग डीन, उसका दिमाग में आया टॉप 10 हैंडसम लिस्ट में यह बंदा फर्स्ट आएगा। चेन जियांग खड़ा हुआ, कपड़े से धूल झाड़ी और हल्की सी स्माइल के साथ बोला, गेस करो मैं नीचे किसको मिला। गु दोंग चेन भवें चढ़ाकर बोला, गेस करने की क्या बात है, वो पागल बुढ़ा ही होगा। तुम इतना खुश कैसे हो, उसने टॉर्चर नहीं किया क्या? चेन जियांग के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। उस पागल बुढ़े ने मुझे अपना डिसाइबल बना लिया। 1 सेकंड का साइलेंस, फिर चेन जियांग कैजुअली बोला, सीनियरिटी के हिसाब से अब तो आप दोनों को मुझे सैल्यूट करना चाहिए और मार्शल अंकल बोलना चाहिए। वो कामिंग और गु दोंगचेन दोनों शॉक हो गए। चेन जियांग तुरंत मार्शल डिसाइपल कॉन्ट्रैक्ट निकाल के दिखा देता है। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। दोनों के दिल में गालियों का तूफान आ गया, बस इमेज के चक्कर में चुप रह गए। चेन जियांग हंसा, पब्लिक में आप मुझे डीन और एल्डर बोल सकते हो, लेकिन प्राइवेट में मार्शल अंकल बोलना पड़ेगा। उसकी हंसी बिल्कुल हुआंग जी तियान जैसी थी। दोनों के बस चले तो अभी मार ही डाले चेन जियांग को। वो जानते थे हुआंग जी तियान का डिसाइबल बनना कितनी बड़ी बात है। उसके पहले डिसाइबल ऑलरेडी हेवन रियलम लेजेंड था, और अब 20 साल का लड़का भी वही चीज ले गया था। चेन जियांग हाथ पीछे बंद करके फुल एल्डर पोज में बोला, अगर एजनॉलेज नहीं करना तो रहने दो। मैं ग्रेट सीनियर ब्रदर को कुछ नहीं बताऊंगा। एक्सीडेंटली बता भी दिया तो बोल दूंगा आप दोनों की गलती नहीं थी। दोनों और भी भड़क गए। भाई मतलब फुल मजे ले रहा है, पता है। आखिर वो काइमिंग ने हार मान ली। यंग मार्शल अंकल, अब खुश हो, उसने कहा। गु दोंग चेंग ठंडे टोन में बोला, अगर पहले पता होता तो तुम्हें वही पागल के साथ 100 साल छोड़ देता। चेन जियांग वो हंसा, फ्यूचर की बात है, एंड में आप सब मेरे मार्शल नेफ्यूज ही हो। वो काइमिंग गुस्से में दांत पीसने लगा। दोनों चेन जियांग को इग्नोर करते हुए जल्दी से मिस्टीरियस रेलम छोड़ देते हैं। चेन जियांग आराम से बाहर निकला और सीधे 15500 कोर्टयार्ड में पहुंच गया। 2 साल बाद जब उसने सनलाइट देखी, उसे ऐसा लगा दोबारा जन्म हो चुका है। कोर्टयार्ड बिल्कुल सुनसान था जैसे पहले था। यून जाओ दाऊ और जू रोंग का वेट करते हुए वो अरबोर के नीचे बीच बेंच पर लेट गया और धूप सेकने लगा। तभी एक एरोगेंट फीमेल वॉइस घूमती है और कहती है, कोई है क्या?
जल्दी बाहर आओ। चेन जियांग ने सुना लेकिन इग्नोर कर दिया। वो सोने का नाटक करता रहा। थोड़ी देर में एक पूरी लड़कियों की गैंग आ गई। सब सुंदर लड़कियों की गैंग आ गई थी। सब सुंदर लेकिन एटीट्यूड स्काई हाई। लीडर बोली, 3 निकम्मे इतनी बड़ी कोर्टयार्ड एक्यूपाई करके बैठे हैं, आज हम ये जगह ले रहे हैं। एक लड़की चिल्लाई, बिग सिस्टर यहाँ कोई है? सब चेन जियांग के पास आ गए, जैसे घेर के मार देंगे। चेन जियांग तब भी घोड़ों की तरह सोता रहा। लीडर गुस्से में बोली, उठो, पता है कौन आया है? चेन जियांग ने आंखें भी नहीं खोली। गुस्सा और बढ़ा। लीडर ने सीधे चेन जियांग के चेस्ट पर स्लैप मार दिया, पर उसकी पाम चेन जियांग के सीने से चिपक गई, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे खींच रही हो। इसी पल चेन जियांग की आंखें खुली और चिल्लाया। चेन जियांग और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम दिन दहाड़े एक आदमी को हैरेस कर रही हो? ये कौन सी बदतमीजी है लड़की? तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, और हो सके तो दोपहर में स्टोन क्लैन का भी वीडियो आ जाएगा। और आप लोगों ने तो टारगेट कंप्लीट किया नहीं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, कुछ हो सके तो एक्स्ट्रा वीडियोस बना दूंगा। अब आप लोग तो टारगेट कंप्लीट कर नहीं रहे हो यार मेरे लिए। बस 12 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, फिर 50 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे हमारे। तो जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो नोवेल एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद करते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर, और मिलते हैं दोपहर में स्टोन क्लैन के ऊपर हिस्ट्री के साथ। ठीक है, पूरी डिटेल वीडियो नहीं डालूंगा मैं, जिससे भी क्लियर हो जाए कि आने वाले चैप्टर्स में उसका एक्साइटमेंट बना रहे। तब मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।